हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आप लोग देखिए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको कोटि कोई कोटि भी भाई प्रणाम। हो, कोई भी इंसान हो, सबने गुरुजी से सवाल पूछे गुरुजी, हैं मेरा और आपसे सबके ही प्रश्न है आंसर गुरुजी ने कि बड़े मतलब ही मैं कुछ प्यार अच्छा से दिए करती हूँ, हैं उसका और मुझे उल्टा सबके परिणाम क्यों मिलता है? आंसर को सब क्या जिसने अच्छा भी जो किया भी आपने बोला और है क्या उल्टा सबको मिला? कुछ भी मतलब संतुष्ट मतलब किया है। जो माँ बाप तो का आप लोग कहना हमने प्लीज़ वीडियो माना, ज़रूर देखिए। फिर भी अगर हमारे आपको साथ वीडियो अच्छी गलत लगे क्यों तो हुआ? प्लीज़ वीडियो को और लाइक जो कर आप दीजिएगा, कहते क्योंकि हैं कि गुरुजी बहुत भगवान अच्छी को बातें माना करो, बताते हैं जो भगवान को आप सभी मानते को हैं, पूछते सुननी हैं, चाहिए। जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से, भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी, हमने माँ बाप के कहने से, मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है। जी। फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ? किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी, हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा किस हमारे अच्छा, साथ किसी गलत और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए। जी। तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी, मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने। तो जी। अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी, हमारी जिंदगी का क्या है? अब आज ही बन दिया है, हमारा तो क्या है? हमारे तो माँ बाप भी हमसे छिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे जहाँ पे? सही है, सही है। और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा? किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है, कौन अपनाएगा, बात ठीक है, लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी ना किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। जी। हमारे देश का कानून अंधा है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोष से गुजरा आपने, क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो, आपको विपत्ति होती तो बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। मन करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई ना, बात, सब देखने औरत वाले गलत तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे। तो आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या, पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ। कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए
तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पर बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी। हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा। हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना। जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए, थैंक यू। सुखी रहिए। किसको चाहिए? किसको चाहिए था? आपको लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैया कैसी हो? अच्छी हो। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। हमने अगर कोई गुनाह नहीं किया है तो उसकी सजा क्यों मिलती है? बताए ना किसी जन्म का होता। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। तो भीष्म पितामह को क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह के पिछले किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में फेंका था। तो उसे कांटों में फेंका तो कांटे चुभ गए, सांप मर गया। तो कांटों की सैया में सांप को लिटाया पितामह ने, इसलिए पिछले किसी जन्म के पाप का दंड इस जन्म में पितामह को मिला कि बाणों की सैया में पितामह भीष्म को लेटना पड़ा। तो ये किसी ना किसी जन्म का मैया होता है। आपने गुनाह नहीं किया तो क्या आरोप क्या था आप पर? मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जन्मभूमि है छठीकरा, वृंदावन से। अच्छा जी। छठीकरा वृंदावन के पास। जी। तो क्या गुनाह किया आपने? गुनाह सर, मैं प्रोफेशनल से मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ। और मैं अपने घर में अपने बच्चों को ही पाल रही थी और ऐसा कोई काम नहीं मैंने किया है जिससे कोई मुझे या कानून की नज़र में या खुद की नज़र में मैं गलत हूँ। एक बच्चे को जन्म दिया और मेरी सिस्टर ने उसे एक जीवन दान दे दिया जो मर रही थी बच्ची। उस बच्ची को उसने नर्सरी में जाके रख दिया और उसे जिंदा कर दिया। तो हम उस आरोप में यहाँ दिल्ली से भोपाल आए हुए हैं। तो क्या आरोप हुआ फिर आप पर? सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे पे धाराएं लगी हैं वो शायद अपहरण की और बच्चे बेचने खरीदने की लगी हुई है। अच्छा, ये तो बड़ा गलत है भाई। आपने जो अपराध किया ही नहीं उसका दंड भोग रहे हैं, तो बहुत गलत है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? नहीं, अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने हुए हैं। तो केस किसने किया आप पर? सर जिसने किया वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आई थिंक भोपाल में कोई भिखारिन है उसने किया है। जी। मैं तो नहीं जानती उसे। मैं फर्स्ट टाइम ही भोपाल सीधी जेल ही आई हूँ मैं। चलिए, भगवान आपको मुक्त करें। यदि आप सही हैं तो, और सही हैं तो मुक्त करेंगे, गलत हैं तो भगवान दंडित करेंगे। जो भगवान का न्याय, भगवान जो करेंगे, भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान अच्छा करेंगे जो करेंगे। ओके। खुश रहिएगा। और किसको? आप पुरुषों को दे दीजिए कुछ। पुरुष भाई, बंदी भाई बात कर लें। किस किस का प्रश्न है? खड़े हो जाओ भाई। हाथ उठा लें। हाँ, सारे लोग शांत रहिएगा, चुप रहिएगा। ये भैया खड़े हैं आगे, बेटा ये खड़े हैं। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अरे थोड़ा क्यों, पूरा लो, खुश रहो।
जिसका प्रश्न है वो खड़े हो जाएंगे बस। हेलो हेलो, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। महाराज जी मैं इसके पहले भी बाखंड के बंदियों के लिए यहाँ बैठाया गया था, उस दिन भी मैं सुनता रहा सभी की बातें। हाँ। और आपने जैसा कि कहा कि किसी के मन में कोई बात हो तो मैं सभी बंदी भाइयों को और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी भगवान के प्रति कहते कि मेरे साथ पिछले जन्मों के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं आपके चरणों में सादर नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है गुरुजी। चूँकि मेरी उम्र अभी 32 वर्ष है और मैं पिछले 5 वर्षों से जेल में हूँ, तो मैंने कोई ऐसा तप या कोई हवन पूजन यज्ञ किया नहीं, उसके बावजूद भी परमात्मा ने जेल जैसी जगह में मुझे योग में किया। मैं परमात्मा के योग में हूँ जी, और योग के पश्चात मुझे भक्ति प्रदान हुई। तो मैं समस्त बंदी भाइयों को और सभी को यहाँ जो भी उपस्थित हैं बताना चाहता हूँ कि परमात्मा हैं, आप उनको पाने के लिए क्या करते पहले ये तो सोचें। सही है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी जन को बताना चाहता हूँ कि मुझे परमात्मा के रोज दिव्य दर्शन होते, जैसा कि आपने अभी बताया कि देवता, तो सारे देवता मुझे ध्यान में आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते, चाहे गणेश जी हों, चाहे हनुमान जी हों। शिव जी के दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हुए, लेकिन शिवलिंग के दर्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से होते हैं। अच्छा है, ध्यान करने वाले के लिए भगवान के दर्शन बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। जैसा कि पहले ही उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा योग ध्यान गम्यम, मानो उनका जो स्तुति है, तो मैंने जाना कि वास्तव में अपने जो ऋषि मुनि हुए हैं उनने योग में, आज अपन जो देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, तो यहाँ उपस्थित किसी ने नहीं देखा, न उस समय के वो लोग हैं जिनने देखा, लेकिन जिनने भी देखा वो योगी ध्यानी लोग हैं जिनने जाके देखा और अपने सामने चित्र मूर्ति आज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने क्या गुनाह किया कि यहाँ आ गए? क्या आरोप है आप पर? महाराज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही पिछले जन्मों का कि हमें भगवान की प्राप्ति, पिछले जन्म का तो ठीक है, पर अभी इस जन्म में आरोप क्या लगा? किस आरोप से आप अंदर आए? 302। 302 मतलब मर्डर जी। तो आपने सही मारा किसी को? नहीं, अभी तो वो केस चल रहा है, दूसरा छोटा केस है उसमें सजा हुई है। अच्छा जी। दूसरा कौन सा केस? 326। ये क्या होता है? मारपीट होती। तो आपने किसको मारा? नहीं मारा गुरुजी। अच्छा चलो, भगवान आपको मुक्त करें। भगवान ने तो भाव सागर से मुक्त कर दिया गुरुजी। ये जेल तो कुछ दिन की है, कितने दिन रहेगी? सही है। मैं यहाँ सभी बंदी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सुअवसर मिला है ध्यान करने का। सही है। इससे अच्छा अवसर संसार में कहाँ रखा है, इतना फ्री समय बाहर कहाँ है। समय का आप सभी सदुपयोग करें। सही है, सही है। भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। देखो जेल में भी आप खुश रह लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ हो, जिस हाल में हो, वहाँ खुश रहना सीखो। रहना तो है, काटना तो है, रोते रोते काटने से अच्छा है हंसते हंसते काटा जाए। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जी हरिओम प्रभु जी। हरिओम। आपके चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, कल आपको निकट से देखने की अभिलाषा थी, तो आप जब से यहाँ से निकल रहे थे शाम को, तो आपके निकट से दर्शन हुए जी। और आप इस मूर्ति में छुपे हुए नर नहीं नारायण हैं, और आपने दर्शन देकर हमें और हमारे सब अधिकारियों का जीवन उद्धार किया है प्रभु, और बहुत बहुत कृपा की है। कोई प्रश्न है आपका? जी नहीं, बस आपको निहारने की और आपसे बात करने की थोड़ी इच्छा थी बस। क्या गुनाह किया आपने? आप प्रभु जी के लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अभागा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ जी। क्योंकि मुझे जेल में 28 वर्ष हो गए हैं सूखे,
28 साल हो गए आपको? जी, और 29वीं साल चालू है। तो ऐसा क्या किया कि इतने वर्ष जेल में? हे कन्हैया, आप तो सब कण कण का जानने वाले हैं और आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप की आज्ञा है तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं पहले 17-18 साल की आयु में परिवारों में झगड़ा हो गया था, तो एक बुरी किस्म का व्यक्ति था जिसको 30-35 केस चल रहे थे, उसको परिवार वालों ने मार दिया। उस केस में मैं फंसा दिया गया मुझे, और वो सज़ा भुगत रहा था। 14 साल पूर्ण होने में, छूटने में 2-4 महीने बचे थे। मैं पेरोल पे जाता था, तो उस दौरान घर पे छत डली हुई थी, तो मेरी पत्नी थोड़ा धक्का मुक्की में गिर पड़ी थी, तो उसके सर में यहाँ चोट लगी और ब्लेड खून सर के अंदर उतर गया, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेकर गया मैं, और इस बीच में मेरे ऊपर वो केस लग गया और मेरी वाली सज़ा पेलाली पूरी 14 वर्ष हो चुकी थी, और इस केस में मैं हवालाती हो गया था। इसके बाद दूसरे प्रकरण में मुझे सज़ा पड़ी, इसमें मैंने 14 साल अगल से भुगत ली है। और अभी परेड पे हमारे बड़े साहब जो बहुत महाआत्मा हैं, उनके पृथक हमने बोला, श्रीमान जी मेरा उद्धार करें आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी आने वाले समय में तुम्हारे बारे में मुख्यालय में हम मदद करेंगे। तो वही मेरे भविष्य के जीवन दाता है, मेरे बचे हुए जीवन के, और आपका आशीर्वाद। जी जी। और किसका प्रश्न है? बाहर की दुनिया के लोग, आप वहीं से देखिए कि जेल में किस तरह से लोग समय काट रहे हैं। आप लोग बाहर जो हैं, कोई गलती ना कीजिए, कोई अपराध ना कीजिए, कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको भी कभी जेल आना पड़े। अच्छे से अपने परिवार को समय दीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, ईमानदारी से पैसा कमाइए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा। गुरुजी आपके जो भजन है वो सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। और गुरुजी जब आप कथा पूरी करके जाते हैं यहाँ से, तो गुरुजी 4 दिन से मेरे मन में 1-2 बातें चल रही हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भजन के माध्यम से। जी। जरा देर ठहरो गुरुदेव, जरा देर ठहरो गुरुदेव, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। क्या गुनाह किया आपने कि यहाँ आ गए? आप इतने अच्छे लोग हैं, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं। गुरुदेव मुझ पे एक लड़के का केस लगाया, योग शोषण का केस। अच्छा, आप पर एक लड़की ने केस लगाया है? जी गुरुदेव। तो आपने क्या उसका शोषण किया? जी नहीं। फिर? गुरुजी आपने फर्स्ट दिन एक बात बोली थी कि दुनिया वाले अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों की खुशी से दुख हैं। जी। तो गुरुजी वही मेरे साथ हुआ है। कैसे? पूरा गुरुजी मेरे पिता, मेरे भाई, 2 बड़े भाई हैं, एक मैं सबसे छोटा हूँ। तो गुरुजी मेरे बड़े भाई की आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर उसके बाद छोटे भाई की चली गई, फिर अभी पिताजी की, और पैरालाइज हो गया पिताजी को। तो गुरुजी मैं अच्छा मेरे परिवार के साथ में शादीशुदा हूँ और रह रहा था। तो ज़मीन है गुरुजी मेरे पास 10 एकड़, तो हम लोग अच्छे खा पीते रहते हैं। तो मैं थोड़ा, मेरी कैंटीन है गुरुजी चिकन वगैरह की, तो मैं अच्छे से रहता था। तो उसी के मैंने अभी लॉकडाउन 2020 का मेरा केस है गुरुजी, तो मैं शराब भी बेचता था। शराब बेचते थे आप? जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी उस कारण लॉकडाउन में वो लोग भी शराब बेचते थे, तो ग्राहकों की वजह से लेकर थोड़ी विवाद हो गया था। तो उस कारण तो शराब बेचने के कारण आपको जेल आना पड़ा? जी नहीं, शराब बेचने की वजह से नहीं आना पड़ा गुरुजी। तो 17 की बात है गुरुजी, तो हमारे बड़े पापा की उनसे लड़ाई हुई थी। जी। तो वो वही बात लेके बैठे हुए थे। तो गुरुजी उसको वो बात लेकर उस दिन मेरा झगड़ा हुआ। जी। तो उनका जो लड़का था,
हाँ। मेरे भाई ये आर्केस्ट्रा का काम करते हैं, साउंड सर्विस का। ठीक है। उनकी दोस्त की दुकान है, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वो बच्चा ही मेरे साथ में खड़ा हुआ था। तो पुरानी बात हम लोग भूल गए थे। जी। तो मोहल्ले वालों ने उनके मेरे बच्चे को मेरे साथ में देखा। और फिर मैं अपना हमारे रायसेन ज़िले का रहने वाला हूँ। तो रायसेन ज़िले में मंदिर है, पटना मंदिर दादाजी का। तो मैं वहाँ चला गया, तो कुछ क्षण पश्चात वो बच्चा भी वहाँ से कहीं चला गया। जी। तो वो रात में 11 बजे आया। 11 बजे आया बच्चा। तो गुरुजी मैं रोड पे खड़ा हुआ था मंदिर के पास। तो मेरे पास उसके भाई ने फ़ोन लगाया कि संतोष तुम कहाँ हो। मैंने बोला मैं मंदिर के पास हूँ। तो कहला मेरा भाई करण अभी तुम्हारे साथ था। मैं बोला हाँ मेरे साथ था, सोनू की दुकान पे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। तो गुरुजी मैं आया फिर वहाँ से, तो वो मेरे घर पे गदर कर रहे थे, उनका परिवार पूरा खड़ा होके। क्या कर रहा था? गदर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि मेरे। हाँ, ठीक है। तो गुरुजी मैं उसी गुस्से में आके मेरी लड़ाई हो गई उन लोगों से। जी। लड़ाई हो गई। तो गुरुजी मेरा ये पेट टूट गया था। हाँ। लड़ाई में। तो हमने कंप्लेंट नहीं करी, उनने हमारी कंप्लेंट कर दी थी। समाज का ही बेटा था, हमारे पड़ोसी थे वो। 5 दिन बाद कंप्लेंट हुई थी गुरुजी। जी। तो उसके बाद उन लोगों ने जाके किसी के बेकाबे में आके हमारी कंप्लेंट करी। तो वो हमारा समाज का बेटा था। पंचायत होती गुरुजी मैं बन जा रहा हूँ, उनने पंचायत की बात नहीं मानी। अब मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है 4 महीने पहले, तब मेरी बेल लगी हुई है। तो जाके अब वो मान गए हैं, तो गुरुजी मेरी अब बेल हो जाएगी। चलो अच्छा। तो सजा तो नहीं हुई आपको? जी 10 वर्ष की सजा है गुरुजी। 10 साल हो गए आपको? नहीं 10 वर्ष की सजा, 1 साल हुई है अभी। अच्छा जी। चलो भगवान सुखी